नमस्कार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जो है वेबसाइट पर भी दिख रही है और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है ग्रुप रजिस्ट्रेशन का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। 11 तारीख से मतलब इसकी तैयारी हो जाएगी। मतलब एप्लीकेशन दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या तरीका है और कहाँ से ये फॉर्म मिलेंगे और किस प्रकार से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। एड्रेस हॉस्पिटल्स के या बैंक के जो क्वेरीज आती रहती है मेरे पास, उस सब्जेक्ट को लेकर मैं यहाँ बता दूं कि गाइडलाइंस फॉर ग्रुप रजिस्ट्रेशन 2022 के लिए यहाँ पर ये बताया गया इंट्रोडक्शंस वगैरह दी है इन्होंने और आप इसे पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में है और 1 से 5 का 50 रुपये लगेगा, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स इन ग्रुप जो है, और 6 से 10 अगर होंगे तो 100 रुपीज़ लगेंगे। इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसको। और अगर हम इससे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से अगर हम चले 2022 का, तो ये उन्होंने एक फॉर्म बताया है। इस तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दिया है उन्होंने। और यहाँ आप लोगों को एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कौन से रास्ते से जाना है, वहाँ पर वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम वाला रास्ता है और एक बालटाल वाला रास्ता है। तो यहाँ मैं बता दूं कि आपको अगर ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो पुराणों में हमारे दी हुई है यात्रा के बारे में महत्व जो बताया गया, अगर उस यात्रा को आपको करना है तो वो पहलगाम वाली यात्रा है। और इस यात्रा के लिए आपको 3 दिन लगते हैं पहुंचने में। मतलब अगर आप आज चलते हैं तो आज का पूरा दिन, कल का दिन और परसों यानी कि आप वहां पहुंचते हैं गुफा में। तो ये है इस रास्ते का। लेकिन अगर आप बालटाल से पहुंचते हैं तो वो आपको सुबह अगर आप निकलते हैं तो शाम को आप गुफा तक पहुंच जाते हैं आराम से। तो ये है 2 रास्ते अलग अलग। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप पहलगांव से चलते हैं तो 3 दिन की यात्रा पूरी करके चौथे दिन आप बालटाल वाले रास्ते से वापस हो सकते हैं और वहां से आप बस या अपना जो कन्वेंस है वो लेकर आप श्रीनगर आ सकते हैं, जम्मू आ सकते हैं सीधे। तो ये है इनमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको वहाँ फिलअप करके बताना होगा। इसके अलावा जो इन्होंने फॉर्म दिए हैं उसके हिसाब से बालटाल वाले रास्ते का इन्होंने कलर और पहलगाम वाले का कलर अलग अलग जो बताने का प्रयास किया है। तो कलर ऑफ यात्रा परमिट फॉर पहलगांव रूट ये दिया इन्होंने। तो मंडे को आपको लेवेंडर कलर होगा और लेमन सेफ्रॉन कलर होगा। ये परमिट ऑफ यात्रा बालटाल और परमिट ऑफर बालटाल यात्रा रूट, और ये इस तरह से आप देख लीजिए इसको क्या है। यानी कि आप ट्यूसडे को अगर जाते हैं तो पिंक 11 ये कार्ड अलग अलग मिलेंगे आपको, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे उनमें उनके अपने प्रोसीजर है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो और कोई उनका कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो। इसलिए उन्होंने अलग अलग कलर्स दिए हैं ताकि आप उसी कलर के हिसाब से उस दिन उसी कलर के लोग यात्रा कर सकेंगे। तो पहले क्या होता था कि सबको एक ही कलर मिलता था, तो वो कभी भी कोई आगे पीछे हो जाते थे, चले जाते थे, एक आध दिन 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते थे। तो अब ये इस तरह से कलर दिए हुए इन्होंने, तो यहाँ आप ये देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो इन्होंने डिटेल में समझाया है कि क्या डेट ऑफ यात्रा इशूइंग क्या है, तो इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं पहले। और उसके अलावा किलोमीटर के हिसाब से और आवर्स के हिसाब से इन्हें बालटाल टू पहलगांव जो है इनके रास्ते का मतलब कितनी किलोमीटर है और कितना टाइम लगता है, ये आप मतलब वहाँ पर अगर पोनी लेते हैं, मतलब वहाँ आप खच्चर से जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो किस तरीके से कितना खर्च देना है, ये डिटेल में उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रोसीजर फॉर एक्स इंडियन पिलग्रिमेज फॉर यात्रा 2022, तो ये एक्स इंडियन जो है जो इनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि केवल अनिवासी भारतीय तीर्थ यात्री उपयुक्त नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कि उनके लिए अलग से जो दिया है, अगर कोई बाहर का कोई आकर यहाँ पे अगर यात्रा करना चाहता है तो। और यहाँ पर दिया है स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो लोग हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स इंस्टीट्यूशंस ऑथराइज्ड टू इशू कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर यात्रा 2022, यानी उनके लिए जो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं उनके लिए है ये यहाँ पर दिया हुआ।
तो ये यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म खुलकर आता है। यहाँ पर ये स्टेट वाइज को आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की जो लिस्ट है, तो इंस्टीट्यूशंस और वो जो भी है जो वो आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाकर देंगे डॉक्टर, या जो वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं ये वो मान लो आप जैसे दिल्ली में रहने वाले हैं, चंडीगढ़ में या बिहार के रहने वाले हैं, तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। और मान लीजिए मैं अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ तो ये मुझे ये डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर ये लिस्ट खुलकर आएगी। और ये मान लो कोई प्रयागराज का है तो संभल का है तो गाजियाबाद का है तो उसको डिस्ट्रिक्ट एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद जाना होगा और ये डॉक्टर मिलेंगे वहाँ पर। ये उनके नंबर्स दिए हुए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर उनके ये है डॉक्टर्स के, तो ये पहचान होगी उनकी जो उनको दिया गया होगा वहाँ से स्पेशल नंबर, तो ये है। और ये इनके डॉक्टर्स के नाम है, इस तरीके से है। और भी कई, जैसे आगरा का है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगरा का है। और इसी तरीके से मान लो आप दिल्ली के या आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या आप महाराष्ट्र के, जैसे मेरे पास महाराष्ट्र से कई क्वेरीज आई है तो मैं आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्र की लिस्ट दी हुई है इन्होंने। और महाराष्ट्र की लिस्ट में अगर हम देखें तो जैसे कि जनरल हॉस्पिटल मालावानी, तो ये वहाँ का दिया हुआ है नंबर वगैरह, कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ये वहाँ के हॉस्पिटल्स के रूरल हॉस्पिटल और ये नेम ऑफ हॉस्पिटल्स दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो रायगढ़ है ये। और इसी तरीके से जो ये पुणे के हॉस्पिटल्स हैं, ये पुणे के अगर कोई रहने वाले हैं तो उनके लिए रूरल हॉस्पिटल मंचर ये है। और ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट है आईसी, और ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा हॉस्पिटल का या डॉक्टर का। तो ये आप देख लीजिए, ये बहुत इजी है इनसे कांटेक्ट करने के लिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। इस तरीके से जैसे राजस्थान में है तो ये राजस्थान का आप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से आप नोट कर लीजिए ये नंबर और फिर वहाँ उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पहुँच जाइए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि इसी तरीके से जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करना है उसके लिए, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड सीएचसी फॉर्म फॉर यात्रा 2022, तो ये फॉर्म है 2022 की यात्रा के लिए तैयार किया गया स्पेशली। यहाँ आपकी फोटो लगेगी, यहाँ आपका फुल नेम आएगा, यहाँ आपका जेंडर आएगा मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप आपका आएगा, एज आपकी आएगी, नेम ऑफ स्पाउस फादर जो आपका मतलब जो नॉमिनी वगैरह कुछ जो है, और आपका एड्रेस आएगा, पिन नंबर आएगा और ईमेल वगैरह कुछ है आपका तो आएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपके एक और मोबाइल नंबर और ये आएगा। तो ये है, आपको फॉर्म फिलअप करना है बहुत क्लियर शब्दों में, आसान, ताकि पढ़ने में आसानी हो किसी को भी। और ये यात्रा का डिटेल है। आई एम प्लीज टू इशू परमिट फॉर एम्बार्किंग ऑन श्री अमरनाथ जी यात्रा शेल स्टार्ट द यात्रा, तो ये यात्रा कब स्टार्ट हो रही है और आपको कब जाना है यहाँ पर देना होगा, मेंशन करना होगा। फॉर ऑफिस यूज है उनके, और ये डेट ये इशू करेंगे आपको, स्लिप नंबर देंगे, डेट और रूट आपको, ये जो मैंने बताया था कि कौन से रूट से आप जाएंगे तो वो यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा आपको कि कौन से रूट से आप जाएंगे। और ये कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर आपको देंगे, तो आप ये प्रिंट आउट लेके वहाँ जा सकते हैं। हेल्थ सर्टिफिकेट है ये आपके लिए। इसमें आपका फोटो लगेगा, एक फोटो आपका यहाँ लगेगा, दूसरा फोटो यहाँ लगेगा, और एक आई कार्ड बनेगा उस पर भी आपका एक फोटो लगेगा। तो ये आपको दोनों साथ लेके चलना होगा और जब ये डॉक्टर से सर्टिफाई करवाना होगा आपको, और नेम यहाँ आपका आएगा, डेट ऑफ बर्थ, और ये आपकी जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है आँखों की या अस्थमा या डायबिटीज या किसी भी तरह की, तो आपको ये एक प्रकार से ये आपका इंश्योरेंस होता है उस यात्रा के लिए। अगर कल को कोई मिसहैपनिंग वहाँ हो जाती है किसी प्रकार की, तो आपको इजीली वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी जो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपको इलाज करने में आपका जो कार्ड देखकर या आपका ये जो पेपर देख के आपको इजीली आपका इलाज कर सकते हो। इसके लिए ये लोग ये प्रिकॉशंस लेते हैं।
इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ रखते हैं वो अपने पास। तो एक प्रकार से एक इंश्योरेंस होता है वहाँ पर, और ये मैंने भी फिलअप किया था और मैं भी 2 बार गया हूँ, तो मैंने भी ये सारा एक पूरा कंप्लीट किया था पेपर वर्क, और ये आपको पूरा देना पड़ेगा। और इसके बाद लिस्ट ऑफ 556 बैंक ब्रांच पर यात्रा 2022। तो ये आपके जो बैंक ब्रांचेस हैं जहां आपको ये जमा करनी है या आपको जहां से ये सारी डिटेल लेनी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ 446 बैंक। ये 446 वो बैंक है जिनमें पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और यस बैंक, ये 3 बैंक हैं जिनके 446 लिस्ट है। और उसके अलावा भी बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये आप देखिए कि आपके एरिया का कौन सा है। मान लो बिहार का है कोई, तो ये बक्सर का है, तो वहाँ पर ये पंजाब नेशनल बैंक है, मेन रोड बक्सर बिहार, ये उसका एड्रेस है। और मान लो जैसे ये जम्मू कश्मीर बैंक है, दिल्ली का है, तो 53 नंबर पे है, तो सेंट्रल दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर बैंक है जी, ग्राउंड फ्लोर 40 नंबर कनॉट प्लेस में है ये बैंक, और ये इसका एड्रेस है और ये इसका ईमेल एड्रेस है। इस तरह से ये अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो इसी तरह से अगर आप गुजरात के रहने वाले हैं तो गुजरात का मान लो ये है, गुजरात के भी जिले के कौन से जिले का कौन सा है बैंक, तो ये गुजरात के मान लो ये है अहमदाबाद का है, और ये अहमदाबाद के इतने हैं बैंक, अहमदाबाद जिले के। ये दूसरा है अमरेली कोई है, वो एक आनंद है, तो बनासकाठा है, तो भरूच है, तो भावनगर है। तो इस तरह से गुजरात के ये है। आप अपने आसपास का जो भी सूट करता है आप वहाँ जाके करवा सकते हैं, ये नज़दीकी किसी में भी जाकर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गुजरात के हैं और आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको गुजरात जाना पड़ेगा, आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा ये इस तरीके से ये हरियाणा के हैं एड्रेस, तो कुरुक्षेत्र और पंजाब नेशनल बैंक और ये जम्मू कश्मीर बैंक, और हर एक जगह का बैंक का इन्होंने जो टाई अप किया हुआ है उस हिसाब से ये देने हैं आपको। और इस तरीके से ये लंबी लिस्ट है हर स्टेट की, लगभग यूनियन टेरिटरी और यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में सब में ये, जैसे कि उत्तर प्रदेश का है गाजीपुर, गोंडा उत्तर प्रदेश का ये जो है, और ये स्टेशन रोड गोंडा उत्तर प्रदेश, और ये पिन नंबर इन्होंने पूरा बकायदा लिखा है कौन सी ब्रांच में बैंक में आपको ये जमा करना है। और वहाँ से जो थोड़ा वो जो उनका चार्जेस लगता है वो चार्जेस देना है। और उसके अलावा ये जो बैंक है लिस्ट ऑफ बैंक्स, स्टेट बैंक, ये स्टेट बैंक के अलग से जो इन्होंने दिए हैं उन 3 के अलावा स्टेट बैंक के अलग से दिए हैं। तो ये भी ब्रांच, ये भी आप देख लीजिएगा कहाँ आपको सूट करता है। इनके भी करीब ये है 120 बैंक ब्रांचेस हैं इनकी अलग अलग, ये बाकी स्टेट्स में और भी। तो ये लंबी लिस्ट है, ये थोड़ी छोटी साइज में इन्होंने दे दिया है। ये आप देखिए जैसे कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में मैसूरू और ये पोस्ट है और ये एड्रेस है इनका, इस तरीके से आप ये देख लीजिए। तो ये है बैंक ब्रांचेस वगैरह। 30 जून को ये यात्रा शुरू हो रही है और ये 11 अगस्त तक चलेगी ये यात्रा। तो आपको जो इसमें से आपको जो डेट जो सूट करती है वहाँ पर आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है उस दिन। तो वो तारीख मान लो अगर 30 जून को ये शुरू हो रही है और आपको 5 जुलाई को अगर जाना है, 5 जुलाई को आपको वहाँ पहलगांव में, अगर आपको पहलगांव के रास्ते से जाना है तो 5 जुलाई को आपको उभरना पड़ेगा और 5 जुलाई को आपको पहलगांव में पहुंचना ही होगा उस कैंप में, यानी कि 4 जुलाई को आपको पहुंचना है और 5 जुलाई को यात्रा शुरू करनी है। रात को वहां रुकना है कैंप में और 4 जुलाई को वहां पहुंच के रात गुजारनी है और 6 जुलाई को आपको 5 जुलाई को यात्रा शुरू करनी है। तो ये है इसका यहाँ पर। और बाकी तो यहाँ पर वो बिजनेस पर्पस के लिए है, और अगर आपको ऑनलाइन प्रसाद मंगाना है तो ये उसके लिए है। और
यात्रा में बाकी क्या करना है और क्या नहीं करना है तो पिछले साल का ही ये दिया हुआ है इन्होंने फॉर्म भर के कि आपको क्या एडवाइजरी है और किस प्रकार से आपको चलना है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो इसके विषय में मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं और उनमें आप देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और अभी और मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा। तो ये है यात्रा का डिटेल गाइडलाइंस फॉर डॉक्टर, और ये भी इंग्लिश में है और ये डॉक्टर्स के लिए है। इन्फॉर्मेशन रजिस्टर अमरनाथ यात्रा महात्मा, और ये बाकी इसके बारे में डिटेल में बताया। तो आप इस वेबसाइट पे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड .com पर आप जाकर डिटेल में ये सारा देख सकते हैं डिटेल में, और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो इसमें, और अबाउट अमरनाथ जी यात्रा। और तो ये है डिटेल। बाकी मैं और कुछ इसमें से डिटेल में फॉर्म वगैरह क्या है और किस तरह से आप डाउनलोड करना आपने देख ही लिया। तो और भी कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मेरी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।